हेलो बच्चों, रहमान मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं इस क्लास में आप लोगों को प्रश्नावली 3.7 जो ऐच्छिक है, ऑप्शनल है, यानी एक्सरसाइज 3.7 पढ़ाऊँगा आप लोगों को। इससे पहले चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 सारा चैप्टर मैं बना करके यूट्यूब पर डाल दिया हूँ, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। आज मैं 3.7 का ये मेरा सेकंड क्लास है। इस क्लास में प्रश्न संख्या 3 के बाद यानी चौथा, पाँचवा, छठा जो भी संभव हो सके इस क्लास में मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो आप लोग क्वेश्चन गौर से देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, हमारा प्रश्न है चौथा नंबर, जो आपके स्क्रीन पर आ रहा देख सकते हैं। कह रहा है एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें कुछ मानना पड़ेगा, पंक्ति और विद्यार्थी कितना है, उसके बाद बनेगा। जरा आप लोग गौर से देखिए, क्या देख लीजिए। चौथा नंबर है बाबू, देखिए लिखेंगे माना कि पंक्तियों की संख्या, पहले पंक्ति की संख्या मान लीजिए, क्या बाबू, x, ठीक है। और प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी है लिखेंगे, और प्रत्येक पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या इक्वल टू y। देखिए, एक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या, प्रत्येक में क्या, एक पंक्ति में इतना विद्यार्थी है और कितना पंक्ति है, x पंक्ति है। तो इन दोनों को जो गुना कर देंगे तो कुल विद्यार्थी आ जाएगा। हमको नहीं समझे, देख लीजिए, समझा देता आप लोगों को। मान लीजिए हमको 2 पंक्ति है और एक पंक्ति में कितना विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी है। तो 2 पंक्ति है, 2 पंक्ति में कितने विद्यार्थी हो जाएगा, 2 गुना 10 क्या हो जाएगा, दोनों मिला करके 2 गुना 10 बराबर 20 विद्यार्थी नहीं हो जाएगा। 2 पंक्ति और प्रत्येक पंक्ति में 10 विद्यार्थी, यानी एक पंक्ति में 10 विद्यार्थी, तो 2 पंक्ति में 10 दूनी 20। तो वही ना कहें, कुल विद्यार्थी x गुना y हो जाएगा। यानी यहाँ लिखेंगे बाबू, मच्छर कहाँ से आ गया यार, लिखेंगे तो कुल विद्यार्थियों, ये हर्षी का होगा बाबू, विद्यार्थियों की संख्या बराबर कुल विद्यार्थी कितना जाएगा बाबू, x इंटू वाई, इतना विद्यार्थी हो जाएगा। अब आप लोग समझ गए। अगर समझ गए तो इसको मिटा देते हैं हम, क्या इसको खत्म कर दिया जाए, यानी इतना विद्यार्थी हमको आ गया। अब देखिए, कहता है प्रश्न से, जरा गौर से देखिएगा आप लोग। प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्न में कहता है बाबू, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम होता। देखिए तो लिख देते हैं, यदि पंक्तियों में 3 विद्यार्थी
विद्यार्थियों, विद्यार्थियों नहीं, विद्यार्थी होगा क्या, विद्यार्थी। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हैं, तो विद्यार्थी की संख्या, ये लैंग्वेज पेपर है बाबू, समझे, लैंग्वेज की तरह है। इतना आपको मतलब लैंग्वेज में लिखना ही पड़ेगा, या नहीं तो शॉर्टकट में लिख सकते हैं आप। तो विद्यार्थी की संख्या कितना हो जाएगा बाबू, देखिए प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी, इतना विद्यार्थी था तो विद्यार्थी बढ़ गया है, एक पंक्ति में इतना विद्यार्थी, तो इतना विद्यार्थी है, इसमें विद्यार्थी 3 विद्यार्थी बढ़ गया है तो +3, इतना विद्यार्थी हो गया। तो क्या कहता है, विद्यार्थी संख्या इतना हो गया, तो एक पंक्ति कम हो जाएगी। अब पंक्ति कितना है, इतना है, तो इसमें से 1 घटा दीजिए, तो लिखेंगे तो पंक्तियों की संख्या, अगर विद्यार्थी बढ़ गया तो पंक्तियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, x-1। आप देखिए जिस तरह से कुल विद्यार्थी निकाले x y, इसी तरह इन दोनों को गुना कर देंगे तो कुल विद्यार्थी आ जाएगा, नहीं आएगा, यानी कि ये विद्यार्थी हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, ये प्रत्येक पंक्ति का विद्यार्थी हो गया, यानी एक पंक्ति में बढ़ने के बाद y+3 विद्यार्थी हो जाएगा। जिस तरह से 10 माना था ना, तो यहाँ 10 + 3 13 विद्यार्थी हो गया एक पंक्ति में, और पंक्ति 1 घट गया है, ठीक है, 2 पंक्ति था, मान लीजिए ये 1 पंक्ति हो गया है, तो ये दोनों गुना किया तो कुल टोटल विद्यार्थी आएगा नहीं जी, कुल विद्यार्थी होगा कि नहीं होगा, तो लिखेंगे इसलिए कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, y+3 × x-1। जिस तरह से x और y गुना किए बाबू, देखते हैं यहाँ कुल विद्यार्थी में, इसी तरह इस दोनों का कुल विद्यार्थी निकालेंगे तो इतना गुना इतना होगा, इतना हो गया। इतना समझे कि नहीं समझे आप लोग, इतना समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए इस प्रोसेस को हमको आगे बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ेगा, कुल विद्यार्थी का हमको यहाँ मान दिया हुआ है, यहाँ पे कुल विद्यार्थी का मान रख लीजिए, देख लीजिए, या कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाना, प्रोसेस करना था बाबू, और इसको तोड़ना है हमको, तो ये x y हो जाएगा, ये बराबर है तो बराबर लिख लीजिए, देख कंडीशन। अब इस 2 पद को गुणन कैसे करेंगे, गुना कैसे करेंगे, आप लोगों को सिखा चुके हैं पिछली कक्षा में। यानी क्या कीजिएगा, 2 पद इधर भी है, 2 पद इधर भी है, तो पहला पद को ले लेंगे, इस पूरे से गुना कर देंगे, तो ले लीजिए y को और गुना कर दीजिए इस पूरे से x-1 से, ठीक है। अब कीजिए सेकेंड पद, दूसरा पद को ले लीजिए, प्लस है तो +3, ये पूरे से गुना कर दीजिए, यानी x-1, बस। अब इसको गुना कर लीजिए, तो देखिए गुना एक लाइन और बढ़ा देते हैं, क्या हो जाएगा, x y बराबर, y को x से गुना कीजिएगा तो x y लिखिए या y x लिखिए, तो हम x से y लिखेंगे क्योंकि इधर x y है, x y माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस होता है, y को 1 से गुना करेंगे बाबू तो y ये होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस है, प्लस यहाँ पे इंटू का साइन है, तो प्लस प्लस को जब गुना करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, प्लस, और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ प्लस इंटू माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस, 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 3, यानी 3 हो जाएगा। आगे का प्रोसेस देखिए, अब देखिए इसको इधर ले आइए, इसको या कर लीजिए, देखिए हमको काटना है, एक्स वाई इधर भी है, एक्स वाई इधर भी है। अगर आप दिमाग का तेज हैं तो ये डायरेक्ट अलजेब्रा में रियली नियम होता है कि बराबर के दोनों साइड अगर दोनों पद सेम जैसा हो तो कट जाता है, तो डायरेक्ट आप काट सकते हैं। अगर इतना नहीं समझते हैं तो इसको उठा के इस साइड ले आइए तो माइनस हो जाएगा। तो जो बच्चे समझ गए वो काट सकते हैं, नहीं तो हम समझाने के लिए इधर ले आते हैं। देखिए एक्स वाई पहले से है, ई एक्स वाई को इधर ले आइएगा, कितना हो जाएगा, माइनस एक्स वाई बराबर, इधर क्या बच जाएगा, एक्स वाला को पहले लिख लीजिए तो क्या हो जाएगा
3x, अभी माइनस वाई को बाद में लिख लीजिए, आगे पीछे कर सकते हैं माइनस वाई। अभी देखिए कितना हो जाएगा, -3, ठीक। कुछ किए हैं, अब देखिए एक्स वाई और माइनस एक्स वाई दोनों कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 लिख लीजिए, बराबर कितना हो जाएगा 3x - -3। अब देखिए बाबू, इसको क्या कर लीजिए आप, इस 3 को इधर ले आइए तो +3 हो जाएगा, क्या देखिए 3 हो जाएगा, बराबर समीकरण बना रहे हैं हम y। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको पलट सकते हैं, हम लिखेंगे इसीलिए 3x - y बराबर 3। जैसा वैसे किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, इस पार्ट को उधर ले गए, इधर इस पार्ट को इधर ले गए, माइनस नहीं किया किसी का। करेंगे तो दोनों का करेंगे, नहीं करेंगे तो किसी का नहीं करेंगे। समीकरण यहाँ से हमको 1 प्राप्त हो गया, ठीक है, यानी एक समीकरण हमको आ गया। अब अगला समीकरण जो प्राप्त करेंगे बाबू, तो इसके लिए लंबा चौड़ा जगह चाहिए, इसको उतारिए, आगे बताते हैं प्रोसेस आपको। एक चीज बाबू यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, शायद आप लोग उतार चुके होंगे। अभी तक हम जितना भी क्वेश्चन बनाए हैं, आप लोगों को दिखाए हैं, सब विलोपन विधि से बनाए हैं, ठीक है। हम चाहते इस क्वेश्चन को आप लोगों को बहुत दिनों बाद प्रतिस्थापन विधि से बना कर दिखा दें, क्या। तो इसको आप विलोपन विधि से बना सकते हैं, लेकिन इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए आपको यहाँ से y का मान निकालना होगा। देख लीजिए, तो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, क्या ऐसा कीजिए, इसको मिटा लीजिए एक लाइन, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो इसको क्या कर लीजिए, y का मान निकाल लीजिए इधर से बाबू, देख लीजिए। देखिए क्या करेंगे, हम एक लाइन और लिखेंगे, ठीक है, y का मान निकालने के लिए। जरा गौर से देखिएगा आप लोग, प्रतिस्थापन विधि से हमको हल करना है, विलोपन विधि से जो हल करना है कर लीजिएगा अपना। देखिए इस y को इधर ले आइए बाबू, तो क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा, बराबर इधर बच गया 3x - 3, तो लिखेंगे इसीलिए y बराबर 3x - 3, समीकरण 1, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, तो उसके लिए हम समीकरण 2 भी चाहिए। तो आपको बोले थे ना उतारने के लिए, इसको उतारा जाए, आगे बताते हैं आप लोगों को। अब देखिए बच्चों क्या कह रहा है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो तो विद्यार्थियों की संख्या होगी और पंक्ति 2 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो या तो आप लैंग्वेज में लिखिए या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जनरली हम लैंग्वेज में लिखा करते हैं, ठीक है, लिख दिए थे, लैंग्वेज पेपर है, तो आप लोग ऐसे लिखिएगा। देखिए लिखिएगा पंक्तियों यदि पंक्तियों में 3 कम हो जाता है, 3 विद्यार्थी कम हो तो विद्यार्थियों की संख्या क्या बाबू, विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना आ जाएगा बाबू, y था तो y - 3, और क्या था, पंक्ति में 2 कम हो जाता है, तो लेंगे और पंक्तियों की संख्या क्या होता है, पंक्ति बढ़ जाता है, ये नहीं बोला जी, 2 बढ़ जाता है। तो कितना पंक्ति था, x पंक्ति था, उसमें 2 बढ़ जाएगा, तो +2 कर दीजिए। समझ रहे बात को, आपके क्वेश्चन में प्रश्न में कह रहा है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो तो क्या होता है, पंक्तियां 2 बढ़ जाती है, तो कम कर दिए हैं, तो देखिए पंक्ति बढ़ गई। अब इस दोनों गुणा करेंगे तो कुल विद्यार्थी संख्या आ जाएगा, तो लिखेंगे इसीलिए कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना जाएगा बाबू, y - 3 × x + 2, कितना हो जाएगा। इसको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए, ठीक।
ये सेकंड स्टेप है बाबू, दूसरी स्थिति। आप ऐसा लिख सकते हैं, अगर इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो ना तो पहले वाला ऊपर में लिख दीजिएगा पहली स्थिति या फर्स्ट स्टेप, ठीक। और इसको यहाँ लिख दीजिएगा दूसरी स्थिति सेकंड स्टेप। हम नहीं लिखे आप लोगों के लिए, इसे उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देख लिए कुल विद्यार्थी XY आया था तो यहाँ XY डाल दीजिए, लिखेंगे XY बराबर, क्योंकि फॉर्म में लाना है। अब देखिए दो पद है, इधर भी दो पद इधर भी है। पहला पद को पकड़ लीजिए, y को पकड़ लेते हैं और इस पूरे से गुना कर दीजिए, x + 2 -3 ले लीजिए, -3 ले लिए। अब देखिए x + 2 फिर ले लीजिए। देखिए दो आदमी है, इधर भी मतलब कोई हिस्सा है, कोई चीज़ है, सामान है, तो इस दोनों आदमी का ना इस पर हक होगा, वही हो रहा है। यानी y को एक बार पूरे के साथ गुना किए, फिर 3 को पूरे के साथ गुना किए, और उसके बाद जो प्रोसेस होगा ऊपर कर लीजिए। गुणनफल वाला में वीडियो देख लीजिए जाकर के, हम गुणनफल पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, कैसे दो पद को गुणनफल करते हैं, समझे। देखिए XY बराबर, y को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो XY होगा या YX होगा, तो हम XY लिखेंगे क्योंकि इस साइड XY है, उसको काटना है हमको। प्लस यहाँ भी प्लस 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 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस से होता है बाबू। और y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y2 नहीं लिखते हैं, 2y लिखते हैं अलजेब्रा में, 2y हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 3x हो जाएगा। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6, इतना हो गया। अब क्या कर लीजिए बाबू, इस XY को काट सकते हैं हम, डायरेक्ट भी काट सकते हैं। इससे पहले बार हम क्या कर लिए थे, इसको इस साइड ले आए थे, 0 कर लिए थे, वैसे आप इसको काट लीजिएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट काट भी सकते हैं, अगर नहीं समझ रहे हैं तो ले आइए इस साइड। देखिए XY इधर आ जाएगा तो -XY बराबर, इसको 2y - 3x - 6, ठीक। देख लीजिए XY में से XY चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा, बराबर 2y - 3x - 6, समझे। अब देख लिया जाए, देखिए लिखेंगे, क्या करेंगे, इस 6 को ना इस साइड ले जाइए बाबू, ठीक। तो ले चलते हैं, 6 बराबर इसको 2y - 3x, ठीक। लिखेंगे इसीलिए 2y - 3x बराबर 6, समीकरण 2 आ गया। अब क्या करेंगे बाबू, y के जो मान है ना इसमें डाल देंगे प्रतिस्थापन विधि से बोलते हल करने के लिए। तो लिखेंगे आप प्रतिस्थापन विधि से, लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक। तो इसका नियम होता है, लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है बाबू, रखने पर, यानी ट्रांसफर करना देना, एक मान को y के मान को उठा करके किसी दूसरे समीकरण में पुट कर देना, रख देना, उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन, ट्रांसफर कर देना, स्थानांतरित कर देना। पढ़ा चुके आप लोगों को। तो देखिए समीकरण 2 क्या है, 2y - 3x बराबर 6 है। क्या जगह 2 × y का मान कितना आया था बाबू, कोई बताओ कितना आया था, 3x - 3 आया था जी, हाँ 3x - 3 आया था। तो यहाँ लिख लीजिए 3x - 3 -3x, ये वाला -3x लिख लिए हैं, ठीक, बराबर 6। अब देख लीजिए इस 2 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 6x हो जाएगा। और 3 को 2 से करेंगे, लेकिन इससे पहले माइनस है तो माइनस है, प्लस माइनस, 2 तिहाई 6, -3x पहले से यहाँ पे है, -3x बराबर 6। तो ऐसा कीजिए ना, जगह की कमी है, आगे बताते हैं, इतना को पहले आप लोग उतारिए, क्या अगला स्टेप बताते हैं आप लोगों को, नीचे हो जाता है बहुत ज़्यादा।
अब देखिए बाबू, ये जो अगला स्टेप था इसको यहाँ शिफ्ट कर लिए हैं, यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे। इसको मत लिखिए, इस लाइन को नहीं लिखिएगा आप लोग। देखिए तो जनरली हम लोग क्या करेंगे, इस 6 को उधर ले जाएंगे, ठीक है, और 6 और 3 बच जाएगा, यानी कि 6x माइनस 3x बराबर 6, ये जगह इधर तो प्लस 6। 6 में से अगर 3 चल जाएगा बाबू, 6 को x है में 6x है, उसमें से माइनस 3x घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3x शेष बचेगा क्या, यानी कि 3x बचेगा बराबर, घटा तो जानते हैं आप लोग, और इस दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा। जनरली अलजेब्रा में डायरेक्ट काट सकते हैं या भागा दीजिए आप, लेकिन काटने का तरीका डायरेक्ट भी है, या नहीं तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, नहीं समझ में आता है तो 12 लिख लीजिए, चूँकि ऊपर में है, और जब बराबर के यदि 2 पद के बीच में मल्टीप्लाई है यानी 3 गुना x है, और जब उस एक पद को बराबर के उस साइड ले जाइएगा ना, तो रूल होता है वो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना के हिसाब से वो नीचे चला जाएगा, यानी ये 3 है ना, नीचे चला जाएगा बाबू, समझे, तो 3 नीचे आ गया। अब काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, तो लिखेंगे यहाँ पर x बराबर, रूल देखिए क्या होता है, 4/1 आ गया, और 4/1 को जनरली हम 4 लिखते हैं बाबू, इसीलिए लिखेंगे x बराबर 4। अब x का मान 4 निकल गया। अब जो समीकरण 1 जो आप माने थे y बराबर 3x माइनस 3, इसमें x का मान रख दीजिए क्या, तो लिखेंगे अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर ठीक है बाबू, तो रखेंगे, क्या रखते हैं, देखते हैं क्या आता है, बांट लिए इसको। समीकरण 1 क्या था, लिखेंगे y बराबर 3x माइनस 3 था, ये था जी, हाँ वही है, ठीक, तो देख लिया जाए, तो 3 इंटू एक्स का मान 4 माइनस 3 बराबर 3 चौका 12 माइनस 3, यानी कि 12 में से 3 गया तो 9, यानी इसीलिए y बराबर 9। x का मान निकल गया, y का मान भी निकल गया। अब क्या कहता है, कहता है कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, तो लिखेंगे अतः कुल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या इक्वल टू x इंटू वाई है क्या बाबू, तो यहाँ लिख लीजिए, x कितना निकला था आपका, 4 निकला था, y 9, यानी कि 4 गुना y लिखते हैं हम, 9 लिखेगा ना, यहाँ 9 हो जाएगा बाबू, देखिए, तो 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 36, यानी कुल 36 विद्यार्थी होंगे आपके क्लास में, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा बाबू। टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, समझे, यानी उस क्लास में, उस कक्षा में 36 विद्यार्थी है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज में आप लोगों को समझाए हैं, इसको उतारिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब मेरा अगला क्वेश्चन है बाबू, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, 5वां क्वेश्चन है, कह रहा एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 गुना कोण B बराबर 2 इंटू, यानी इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे बाबू, 2 गुना कोण A प्लस यानी जोड़ कोण B है, त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। इसको अगर पढ़ा जाए तो बोले हैं एंगल C इक्वल टू 3 इंटू एंगल B इक्वल टू 2 इंटू एंगल A प्लस एंगल B है, ठीक है। कहता तीनों कोण ज्ञात कीजिए, तो कुछ मानना पड़ेगा आपको ना, तब ना ज्ञात कीजिएगा बाबू। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है,
क्या? तो 5वां क्वेश्चन है मेरा, लिखेंगे माना कि एंगल ए बराबर x डिग्री और एंगल यानी कोण बी बाबू, एंगल मीन्स कोण होता है y डिग्री, ठीक है। तो इतना मान लिए। आगे प्रोसेस क्या कहता है देखिए, कहता है एंगल सी बराबर, एंगल सी तो लिखेंगे तो एंगल सी बराबर 3 इंटू एंगल बी इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी है, ठीक है। इतना है तो दिया हुआ है। देखिए इसका प्रोसेस देखिए बनाने का, जब इस टाइप से दिया ना बाबू, यानी 3 चीज आपस में बराबर हो, तो एक बार क्या कीजिएगा, इसको इसके साथ बराबर कर लीजिएगा और इसको इसके साथ बराबर कर लीजिएगा, यानी कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। बात समझ रहे हैं? सी बी वाला के बराबर है और ये बी वाला इसके बराबर है। तो लिखेंगे इसलिए एंगल सी बराबर 3 इंटू एंगल बी, ठीक, या कर लीजिए। तो एंगल सी बराबर 3 गुना एंगल बी कितना माने, वाई माने है डिग्री, लिखेंगे इसीलिए एंगल सी बराबर 3y डिग्री। यानी एंगल ए भी मुझे मालूम हो गया, एंगल बी भी मालूम हो गया, एंगल सी भी हो गया, कोण ए कोण बी कोण सी मालूम हो गया। अब क्या कर लीजिए, इस प्रोसेस से इसको बराबर कर लीजिए। तो लिखेंगे अब 3 इंटू एंगल बी बराबर 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी, यही ना जी, यही है। इसको या कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे प्रश्न से कर दीजिए बाबू, ठीक रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। जनरली हम है ना प्रश्न से नहीं लिखते रहते हैं, भूल जाते रहते हैं, ये बहुत छोटा चीज़ है, देख लीजिए। तो 3 इंटू एंगल बी कितना है बाबू, y डिग्री बराबर 2 इंटू कोण ए कितना है, x डिग्री प्लस कोण बी कितना है, y डिग्री है। स्टेप बाय स्टेप चलना है, कुछ नहीं करना है, एकदम आराम से, केवल देखिए उसके बाद कॉपी पे लिखिएगा आप लोग, नहीं तो लिखने के चक्कर में ना भूल जाएगा कि हम कौन सा स्टेप बताएं आप लोगों को। ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y डिग्री बराबर, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, ब्रैकेट को तोड़िए, कितना हो जाएगा 2x डिग्री प्लस 2y डिग्री, ठीक। अब देख लीजिए, इस 2y को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा 3y डिग्री माइनस 2y डिग्री बराबर 2x डिग्री, ठीक है। अब अगला प्रोसेस देखिए भाई साहब, क्या करेंगे, देखो 3y में से एक y चला जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, एक y बचेगा, एक y बचेगा बराबर 2x डिग्री, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे इसीलिए y डिग्री बराबर 2x डिग्री, इसको हम एक मान लीजिए समीकरण, या नहीं तो इसको इधर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो y का मान प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, इससे अच्छा है हम क्या कर लें, इसको समीकरण में बैठा लीजिए, क्या, इसको समीकरण का फॉर्म में बैठा लीजिए बाबू, इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक। प्रतिस्थापन से पिछला क्वेश्चन बता दिए थे, इसको विलोपन से करेंगे। इसको y को इधर ले जाइएगा तो इधर 0 बच जाएगा बाबू, बराबर हो जाएगा 2x डिग्री माइनस y डिग्री, यानी इसीलिए 2x डिग्री माइनस
y डिग्री बराबर 0 समीकरण 1। ठीक, अब देखिए, अब जनरली हमको मालूम है कि तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, नहीं मालूम है? लिखेंगे, क्योंकि ऐसा इसलिए बोला आप लोगों को कि हमको सेकंड समीकरण चाहिए। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इसीलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देख लीजिए, कोण ए क्या है x डिग्री, कोण बी क्या है y डिग्री, और कोण सी कितना बोल रहा है 3y डिग्री, 3y डिग्री बराबर 180 डिग्री। देख लीजिए, तो ये हो जाएगा x डिग्री प्लस 3y, ये वो y दोनों जॉइंट हो जाएगा तो 4y हो जाएगा, यानी 4 गो y बराबर 180 डिग्री। ठीक है बाबू, देख लिया जाए एक स्टेप और देखेंगे। इसीलिए x डिग्री प्लस 4y डिग्री बराबर 180 डिग्री, समीकरण 2। यानी समीकरण 1 भी प्राप्त हो गया और समीकरण 2 भी प्राप्त हो गया। अब हमको विलोपन विधि से जो ज्ञात करेंगे, तो या तो x को गायब करेंगे चाहे y को गायब करेंगे। जनरली हमको सुविधा होगा x को गायब करने में, क्या, या नहीं तो आप y को गायब कर सकते हैं, किसी को गायब कर सकते हैं। देखिए 4y है, प्लस में है, इधर माइनस में है। अगर इसको समीकरण 1 को 4 से गुना कर देंगे तो केवल जोड़ देंगे तो वो गायब हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, समीकरण 1 को 4 से गुना कर देते हैं। लिखेंगे अब समीकरण 1 को 4 से गुना करने पर क्या बाबू, तो इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 4 दूना 8x, इसलिए 8x माइनस 4y बराबर 0 को 4 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी समीकरण हमको ये 3 प्राप्त हो गया। लिखें, ठीक है। अब विलोपन विधि से क्या लिखेंगे, विलोपन विधि से लिखेंगे विलोपन विधि से हल। ठीक, तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर। लिखेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर क्या बाबू, तो हमको जगह कमी है। इसको समझे कि नहीं समझे आगे बताएंगे आप लोगों को। देखिए कुछ नहीं किए हैं, एंगल ए बराबर एक्स मान लिए हैं और एंगल बी बराबर वाई मान लिए हैं। आज पहले से प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। तो ए बी तो हमको मालूम चल गया, हमको सी मालूम करना है। तो आपको प्रश्न में जब सी बराबर इतना दिया हुआ है, इतना बराबर इतना दिया हुआ है, तो इसका रूल होता है बाबू, जब इस टाइप से बराबर हो ना तो पहले वाला दूसरे वाला के बराबर होता है, तो बराबर कर लिए हैं। और दूसरे वाला तीसरे वाला के बराबर होता है। देखिए, तो पहले इसको इसके बराबर कर लिए हैं, यहां से निकाल लिए हैं। अब क्या किया है, इस वाला पार्ट को यहां लिख दिया, इसको इस दोनों को बराबर कर लिए हैं। और यहां से तोड़ते हुए देखिए ये पार्ट अलग है, ऊपर वाला पार्ट है जी, यहां से तोड़ते समीकरण 1 प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब हमको समीकरण 2 की जरूरत है बाबू, क्योंकि समीकरण युग्म जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन प्रश्न हल नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग यानी कि ऐड जो होता है, योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है।
ठीक है। तो इसीलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए मालूम है x डिग्री, एंगल बी मालूम है y डिग्री, और एंगल सी मालूम हो गया यहाँ से हमें 3y डिग्री। सबको जोड़ के यहाँ निकाल लिए, समीकरण 2 प्राप्त हो गया है। अब हमको समीकरण 1 और 2 को बराबर करना है, क्योंकि किसी विलोपन विधि से ज्ञात करने के लिए किसी एक पार्ट को हटाना होगा, या तो x को गैप करना होगा या y को विलोपन यानी विलुप्त कर देना है। तो हमको क्या करना है, y को विलुप्त करना था। तो क्या कर दिए हम, समीकरण 1 को इसको 4y बनाए हैं। देखिए 4y इसमें था ना, तो इसको विलुप्त करना है। तो यहाँ जब तक 4y नहीं बनाइएगा तब तक 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा ना बाबू, लड्डू। तो उसी को करने के लिए, लड्डू बनाने के लिए, 0 बनाने के लिए इसको हम 4 से मल्टीप्लाई किए हम। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ गया है। अब विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे तो उसका नियम होता है, किसी पहले वाला समीकरण में से दूसरे वाला समीकरण को घटा दीजिए, या बाद वाला को पहले वाला से घटा दीजिए। ऊपर नीचे चल सकता है घटाओ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखे हैं समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर घटाए नहीं। क्यों नहीं घटाए हैं, इसलिए नहीं घटाए हैं, अगर यहाँ प्लस वाई 4y होता, यहाँ भी प्लस 4y होता, तब लिखते घटाने पर। लेकिन यहाँ पहले से प्लस 4y अब माइनस 4y आ गया। देखते हैं ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़वे ना करेंगे बाबू, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में जाएगा तो ज्वाइंटे हो जाएगा। हमको खत्म करना है, जोड़ना तो है नहीं, 0 करना है। इसीलिए इसको हम 4 से मल्टीप्लाई किए थे और यहाँ पे लिखे हैं जोड़ना। समझे कि नहीं समझे आप लोग? इसको फटाफट उतारिए, अगला स्टेप बताते हैं आप लोगों को। अब देखिए बाबू, इसको हमको जोड़ना है। यहाँ लिख दिए हम समीकरण जो था उस समीकरण को ऊपर रखे हैं, 2 को और 3 को जोड़े थे ना। देखिए अब जनरली पहले से दिया हुआ है प्लस 4y, जोड़ में चिन्ह नहीं बदलेंगे। 4y पहले से है और प्लस 4y ये भी है, यानी कि 4 में से 4 जा रहा है, यानी 4 रुपया में से माइनस 4 रुपया जा रहा है। तो प्लस 4 ऊपर है, माइनस 4 नीचे है, ऊपर नीचे रहे घटेगा तो 0 होगा। जनरली अलजेब्रा में इन दोनों को काट देते हैं हम लोग, कुछ नहीं करते हैं। अब ये 8x और x दोनों ज्वाइंट हो जाएगा, मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा बाबू। 8x पहले से एगो x ऐड हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा, तो 9 को x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बराबर है तो बराबर, और 0 और 180 को जोड़िएगा तो 180 होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसका कहानी खत्म। अब देखिए जनरली आप काट सकते हैं, 9 से कटता है, देखिए डायरेक्ट काटते हैं, 9 दूनी 18, 2 और 0 है तो 0 डिग्री, यानी कि इसीलिए x बराबर 20 डिग्री। अब इस x के मान को बाबू किसी एक समीकरण में रख दीजिए और उससे y का मान निकाल लीजिए। क्या? तो जनरली हम समीकरण 1 में रखेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 आसान है बाबू, समीकरण 1 जो निकाले थे हम लोग, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, मान रखने पर, तो क्या समीकरण वन जी, 2x माइनस वाई बराबर 0, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। देख लीजिए, तो 2 इंटू एक्स की जगह पर कितना आ जाएगा बाबू, 20 डिग्री माइनस वाई इक्वल टू 0, कितना आ जाएगा, 20 दूनी 40 डिग्री माइनस वाई इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं बाबू, इसीलिए सॉरी देखिए इस y को उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री बराबर y। क्या? तो यहाँ लिख सकते हैं, हम आप लोगों को बता देते हैं, लिखेंगे इसीलिए y इक्वल टू 40 डिग्री। इतना आ गया। अब तीनों कोण का निकालने के लिए, ठीक है, तो निकालते हैं, तो लिखेंगे अतः एंगल ए बराबर x डिग्री बराबर, x का मान कितना निकला था, 20 डिग्री, यानी 20 डिग्री। एंगल b बराबर y डिग्री बराबर कितना निकला है, 40 डिग्री। क्या जी? एंगल
सी बराबर कितना है बाबू, एंगल सी कितना था जी 3y डिग्री, 3y डिग्री। तो 3 गुना y का मान कितना 40, कितना आ जाएगा बाबू डिग्री बराबर 120 डिग्री। अब देखिए क्या बोले थे, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो देख लीजिए ए बी सी को जोड़िए, 20 और 40 60, 60 और 120 जोड़ेंगे तो 180 होगा, आ गया 180 साबित हो गया। यही आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बाबू। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आ गया और तीनों एंगल निकाल लिए, तीनों कोण निकाल लिए, आप आंसर मिला सकते हैं। तो ये रहा मेरा 5वां सवाल, इसको उतारिए। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब मेरा अगला क्वेश्चन है बाबू, जो आपके स्क्रीन पर आ रहा देख सकते हैं। 6ठा क्वेश्चन है, कह रहा है समीकरणों 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 के ग्राफ खींचिए। यानी ग्राफ बनाना है, 2 समीकरण है। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। ठीक है, यानी कि जो त्रिभुज जो बनेगा वो ट्रायंगल जो बनेगा उसका तीनों जो पॉइंट है वो दिखाइए, उसके बाद उसका कहता है क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है। ठीक है, तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक, कोई बात नहीं, कुछ मानना पड़ेगा हमको। तो आप लोग गौर से देखिएगा। देखिए बाबू 6ठा नंबर है ना, 6ठा नंबर है। तो 5x माइनस वाई बराबर 5 है ना। देख लीजिए क्या है, 5x माइनस 5 नहीं y है ना जी, y बराबर 5, समीकरण 1 मान लीजिए इसको। और आगे क्या है बाबू, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 2 मान लीजिए। इतना मान लिए। अब क्या करना है, ग्राफ बनाने के लिए बोलता है बाबू। तो ग्राफ बनाने के लिए हमको इसको सारणी बनाना पड़ेगा क्या, तब ना बनेगा जी। तो ऐसा करते हैं, सारणी बनाते हैं, समीकरण 1 का सारणी। तो लिखेंगे प्रश्न से समीकरण 1 का सारणी, समीकरण 1 का सारणी क्या बाबू। तो इसको बनाया जाए, चलिए बना लेते हैं हम लोग। थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, आप लोग समझते हैं, समझदार हैं। ठीक, चलेगा। समीकरण 1 का सारणी यहाँ लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 का सारणी। यहाँ लिख दे क्या, पहले समीकरण 1 बना लेना, पहले समीकरण 1 के बना लेते हैं बाबू, हल कर लेते हैं क्या। चलिए यहाँ x लिख लेते हैं, यहाँ y लिख लेते हैं। ठीक, देखिए तो समीकरण 1 कौन है, 5x माइनस वाई इक्वल टू 5। यहाँ कुछ ले लीजिए x का मान, चूँकि x बराबर 0 ले लेते हैं, यहाँ 0 डालना पड़ेगा। तो ले लीजिए और देख लीजिए 5 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 5। ठीक, तो ये 0 माइनस वाई इक्वल टू 5। देख लीजिए, इस y को उधर ले चलिए और इस 5 को इधर ले आइए, तब ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा इधर जाएगा तो +y, यानी इसीलिए y बराबर -5। दिखाई पड़ रहा है क्या, नीचे हो गया क्या, ये -5 निकले बाबू, यानी यहाँ -5 आ गया। अब देख लीजिए कैसे बनाते हैं, लेंगे पुनः 5x माइनस वाई इक्वल टू 5, और यहाँ चूँकि
x बराबर 1 ले लेते हैं, 0 लिए थे, x बराबर 1 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 5 × 1 माइनस y इक्वल टू 5। देख लिया जाए तो 5 माइनस y इक्वल टू 5, जोड़ घटाव है। इस y को इधर ले जाइए, इस 5 को इधर ले आइए, तो 5 माइनस 5 हो जाएगा बराबर y हो जाएगा, यानी कि 0, 5 में से 5 गया तो 0 बराबर y, यानी इसीलिए y का मान 0। x का मान बाबू अगर 1 लेते हैं तो y का मान 0 आता है। समीकरण हमको समीकरण एक का सारणी फुल हो गया, अब समीकरण 2 बनाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 का सारणी। क्या बाबू लिखेंगे समीकरण 2 का सारणी, समीकरण 2 का सारणी। क्या समीकरण 2 का सारणी, तो बनाइए। ये ग्राफ है बाबू, थोड़ा टाइम लगेगा, इस बात को आप लोग समझिए। टेढ़ा हो रहा है क्या, चलेगा, थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, आप लोग समझदार हैं, समझते हैं इस बात को। ठीक, इस भाई साहब को इधर से मिला दीजिए, ठीक, इधर इसको मिला लीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक ना, खेल ख़त्म। अब देख लीजिए, इसको x लिख लीजिए, इसको y लिख लीजिए, और समीकरण कौन है आपका, ये 3x, यहाँ लिख ले क्या, इसको फिर से डिवाइड कर देते हैं बाबू। चलिए तो लिखेंगे 3x माइनस y बराबर 3, यानी चूँकि x बराबर 0 ले लेते हैं, तो देख लीजिए, तो 3 × 0 माइनस y इक्वल टू 3, 0 माइनस y इक्वल टू 3। इस y को इधर ले जाएंगे तो प्लस, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस, माइनस 3 इक्वल टू y, इसीलिए y बराबर -3, यानी x का मान 0 रखने पर y -3 आ गया बाबू। अब पुनः 3x माइनस y इक्वल टू 3, यहाँ क्या कर लीजिए, x का मान 1 रख लीजिए, ठीक, तो 3 × 1 माइनस y बराबर 3। देख रहे हैं आप लोग, कुछ नहीं है, इससे पहले बना चुके हैं आप लोग ग्राफ, -y बराबर 3। इसको इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, 3 - 3 इक्वल टू y, इसीलिए y बराबर 0, यानी x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 0। ठीक, इतना समझे कि नहीं समझे आप लोग बाबू, बहुत आसान था इसको बनाना, इसलिए फटाफट बना दिया आप लोग को। जोड़ घटाव गुना है, कुछ भी नहीं है, खाली समीकरण 1 का सारणी हमको प्राप्त हो गया और समीकरण 2 का सारणी प्राप्त हो गया। इसको उतारिए, उसके बाद ग्राफ की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या ग्राफ बनाना है, उसके बाद निर्देशांक निकालेंगे हम लोग। अरे बाबू यहाँ पे है ना, कुछ भी मान ले सकते हैं, लेकिन हम जनरली 0 से शुरू करते हैं। आप लोगों को मैं बताता हूँ, जनरली आप लोग यहाँ से 0 का वैल्यू शुरू कीजिएगा, 0 से 1 2 3 की तरफ बढ़ते चले जाइएगा। आप यहाँ 1 भी रख सकते हैं, 2 3 4 5, कुछ भी आपकी मर्जी, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम 0 से शुरू किए हैं। फिर यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ भी कुछ भी रख सकते हैं, मान फिक्स नहीं है, लेकिन 4 5 बनाइए रखिएगा तो ग्राफ बड़ा हो जाएगा, समझे। उतना बड़ा कॉपी भी नहीं आपके पास है। अगर हम छोटे मान रखने से हमको आंसर निकल जाता है, ग्राफ बन जाता है, तो क्यों बड़ा मान ले हम, बात ये है ना, समझ रहे मेरी बात को। उतारा जाए इसको, अब देखिए बाबू, ये मेरा ग्राफ ऐसे हम बना लिए हैं, और जो मान है ना इसको यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो आप लोग गौर से देखिएगा क्या मान है हमारा। पहला राउंड में है समीकरण 1 का सारणी में है 0x 0 और y 5 है, -5, तो x ये वाला है, ये 0 आ गया, यहाँ हो गया, और y क्या है -5, तो यहाँ आ जाइए, एक बिंदु मिल गया, ठीक। अगला है x 1 है, तो x 1 है
और वाई क्या है, 0 है, तो वाई 0 यहीं पे होगा, यानी ये दोनों मिले यहाँ मिल जाएगा। अभी दोनों को मिला लीजिए। आप लोग स्केल से बनाइएगा, यहाँ बोर्ड है, थोड़ा टेढ़ बोकला हो सकता है बाबू, समझे, इसलिए चिंता नहीं कीजिएगा आप लोग, थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, ठीक ना, इस बात को जानिए आप लोग। ये बोर्ड है, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, इसलिए चिंता नहीं करना है किसी को। छतरा मिटा गया, चलेगा ना, चलेगा, ये ऐसे हो गया, ठीक है बाबू। अब देखिए अगला प्रोसेस क्या कहता है, अगला है कि x0 y-3, तो x0 y-3 यहाँ बनेगा, ठीक। और सेकंड है 1 और 0, x 1 है यहीं पे मिल रहा है, और y 0 यानी यहीं पे फिर दोबारा मिल रहा है, यानी इस बिंदु को भी मिलाएंगे। कैसे मिलेगा जी, बड़ी खतरनाक ज्वाइंट आ गया, देख लिया जाए बाबू, आ गया तो आने दीजिए ज्वाइंट को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, समझ गए ना। यानी ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा। आप क्या देखें, कोई त्रिभुज बन रहा है क्या, देख लीजिए, ये त्रिभुज बन रहा है, पॉइंट कहाँ कहाँ है बाबू, यहाँ पॉइंट है, यहाँ है पॉइंट, और यहाँ है पॉइंट, क्या, ये पॉइंट तो पहले से है, ठीक है। तो जनरली पहले इसको हम ए माने हैं बाबू, इसको ए माने हैं, और बी इसको माने हैं, इस पॉइंट को बी माने हैं, ठीक है, और इस पॉइंट को सी माना गया है, क्या, यहाँ पे लाल कलम से देते बाबू, इस पॉइंट को सी मान लीजिए, यानी ये पॉइंट सी है बाबू, क्या, यानी ए बी सी, और डी भी तो होगा, और डी यहीं पे होगा बाबू, यहाँ बी भी होगा और यहाँ डी भी होगा, दोनों होगा, बी डी दोनों होगा, यहाँ 2 बार मिले हैं, ठीक है, यानी ये त्रिभुज है, यानी बी भी मान सकते हैं और डी भी मान सकते हैं ना जी, वहाँ और बी और डी दोनों हैं, दोनों पॉइंट है, चलेगा, लेकिन मान लिखना पड़ेगा आपको ना। देखिए तो यहाँ का मान क्या है, कोण ए क्या है, 0 और -5, 0, -5 ए, और बी क्या हो जाएगा, 1 0, यहाँ पर हो जाएगा बाबू 1 और 0, यहाँ हो जाएगा 1, 0, बी, और सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी को यहाँ कर लीजिए 0 और -3, 0 -3, और डी क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा 1 और 0, 1 और 0, यानी यही वाला हो जाएगा। तो चारों निर्देशांक मुझे प्राप्त हो गया, क्या, तो लिखेंगे अतः चारों निर्देशांक निम्न है, क्या बाबू, निम्न है, क्या, चारों निर्देशांक निम्न है, क्या लिखेंगे, एंगल नहीं, ए कितना है बाबू, ए है 0 और -5, 0 -5, ये नहीं लिखाएगा, एंगल नहीं लिख रहे हैं क्या यार, आप भी बताइएगा सर कैसे कैसे लिखते हैं, निम्न है, कॉमा, दूसर का कौन है बाबू, बी वाला 1 0, कॉमा, तीसर का कौन है, सी 0 -3, 0 -3, और फिर लास्ट वाला है 1 0, एक 0, क्या, तो ये हो गया आपका निर्देशांक, ठीक, ये भी आपका एक उत्तर हो गया, ये आंसर हो गया, एक आंसर ये हो गया। अब क्या कह रहा है, इससे जो त्रिभुज बनेगा ना, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए,
समझे बाबू। तो हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो जनरली हम लोग जानते हैं इसमें क्या दिया हुआ है जी बाबू, इसमें दिया हुआ है कि y अक्ष के निर्देशांक बने त्रिभुज से अतः y अक्ष की से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बनाता है। देख लीजिए, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है ना बाबू, 90 डिग्री है। तो एक त्रिभुज ये बड़ा वाला हो गया और एक छोटका वाला हो गया, ठीक है। तो हमको जनरली ई त्रिभुज बनाना है ना, तो बड़का वाला में से अगर छोटका वाला घटा दे तो ये निकल जाएगा बाबू, यानी इसको निकालना है हमको। देखिए रंग देते हैं हम, इसको निकालना है, इसको निकालना है हमको, इसको निकालना है, छायांकित भाग का निकालना है। तो ये पूरे बड़का वाला में से ए बी यहाँ पे ओ लिख सकते हैं, क्या ए बी ओ में से घटा देंगे हम ए ओ बी, या लिखिए ए ओ बी कर सकते हैं, ए ओ बी ऐसे कर लिया है। 90 डिग्री में से घटा देंगे, क्या निकालेंगे, ए ओ बी में से बी ओ सी, देख लीजिए यहाँ बी ओ सी, ये पॉइंट बड़का में से घटा देंगे। थोड़ा सा बोर्ड है ना बाबू, देखने में दिक्कत हो रहा है, अरे यार ये मुड़ा गया। देख लीजिए, लिखेंगे अब त्रिभुज क्या लिखे थे जी यार, ए बी सी का क्षेत्रफल, हाँ वही ना, समझ रहे हैं इस बात को। ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है हमको। क्षेत्रफल बराबर कितना जानते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण बहुत माथा पे चीज में बाबू, थोड़ा गौर से देखिएगा आप लोग। समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज किसका, बी ओ सी, ये वाला बी ओ सी का क्षेत्रफल। जनरली है ना बोर्ड पे दिक्कत होता है इसको देखने में, ग्राफ का कॉपी रहता ना तो मजा आ जाता, समझे बाबू। तो ठीक है, निकालते हैं इसको। बराबर यहाँ से बराबर है समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम है बाबू, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो ए ओ बी में आपका 1/2 आधार कौन है, ये आधार, ऊंचाई ये हो जाएगा, यानी 0 से 5 तक। तो आधार हो जाएगा बाबू किसका, ओ बी हो जाएगा, ए ओ बी में ना, तो ओ बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ बी गुना क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा, ओ ए माइनस एंगल बी ओ सी में, चलिए एंगल बी ओ सी में। तो आधार गुना ऊंचाई था, इसका आधार क्या हो जाएगा, इसका आधार ओ बी हो जाएगा, ऊंचाई ओ सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ बी या ओ डी लिखिए, गुने ओ डी भी कर सकते हैं, और गुना क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा, ओ सी। देख लिया जाए, 1/2 गुना ओ बी कितना है, ओ बी कितना है बाबू, 1 है, 1 गुना ओ ए कितना है, 5 है, 5 माइनस 1/2 गुना ओ डी कितना है, ओ और डी 1 के है, गुना ओ सी कितना है, 3 है। अब कहें सर यहाँ तो -5 है, -3 है, बाबू माइनस को भूल जाइए, अब ये त्रिभुज बन गया है। अब त्रिभुज में दूरी देखेंगे, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना छोटा है, माइनस को नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज निकाल रहे हैं हम। हाँ, त्रिभुज ग्राफ में माइनस चलता है, क्षेत्रफल में माइनस नहीं मानेंगे, क्योंकि उसका मान हाइट सब नापेंगे हम, ठीक। तो देखिए 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 ऊपर में 1 है, तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस ये हो जाएगा 3/2 बराबर। तो 2 का एलसीएम कितना जाएगा, भिन्न वाला घटा हो जाएगा बाबू, तो 2 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। इसको आगे बढ़ा लिया जाए।
बराबर हो जाएगा 5 में से 3 गया तो 2/2, ये कट जाएगा 1 मरतबे, बराबर हो जाएगा 1 क्या मीटर में क्या चीज में जी, ये वर्ग इकाई लिखेंगे, तो लिखेंगे वर्ग इकाई, वर्ग इकाई बाबू, ये आपका आंसर हो जाएगा, सेकेंड आंसर ये हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे आप लोग? देखिए ये थोड़ा माथा पीछी है क्योंकि ग्राफ वाला है बाबू, इस बात को आप लोग समझिए। ग्राफ बना लिए हम लोग, समझा चुके आप लोगों को ग्राफ बनाना। अतः चारों निर्देशांक जो कोना है त्रिभुज का, यानी कि शीर्ष बिंदु जो है सबका, देखो एगो ये है, एगो ये है, यहाँ पे 2 ठो है, तो 4 को निकाल लिए, 4 लिख दिए, एगो आंसर ये हो गया। अब कह रहा है वो जो त्रिभुज बन रहा है ना उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो जनरली बाबू देखिए ये त्रिभुज स्पेशल त्रिभुज है, ओम क्या वाई एक्सिस से जो लगा हुआ हो, तो ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस से ये त्रिभुज लगा हुआ है बाबू, ये त्रिभुज लगा हुआ है ये वाला। अब ये भी लगा हुआ है सर देखिए इसलिए निकाले हैं कि अगर हम ये निकाल लेते हैं तो ये बिंदु हमको नहीं आता है कुछ भी, ये कोण नहीं ना है जी, ये निर्देशांक यानी कि ये जो एंगल है कहीं है 0/0 नहीं है, ये था, ये कॉमन है, ये जो है ना ये कॉमन है और ये हमको त्रिभुज बनता है। तो हम क्या किए बड़का में से इस छोटका घटा ले तो ये निकल गया है। जनरली आपको ये जो छायांकित कर दिए हैं उसका मान होगा, वो त्रिभुज का मान होगा, समझे आप लोग, इस त्रिभुज का मान होगा। अगर इसको आप लोग नहीं समझे तो क्लास से बाहर आकर के पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन क्लास चल रहा है, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा आप लोगों को समझाने में अगर डिटेल से समझाने लग जाए तो। हालांकि हम पूरे कोशिश किए समझाने का, अगर फिर भी नहीं समझ रहे हैं तो बाहर आकर के पूछ सकते हैं आप हमसे, ठीक है। तो इसको उतारिए, तो बच्चों इस क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि इस क्लास में मैं प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 3 क्वेश्चन बना दिए हैं, ठीक है। और आप लोग देख रहे किए हैं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। अब बच्चों का जो डिमांड होता है सर छोट छोट बनाइए, कितना कोशिश करिए यार, कितना भी कोशिश करते हैं ना, 3 क्वेश्चन में 1 घंटा ले लिया, समझ रहे हैं आप। ये जनरली कॉमेडी वीडियो नहीं बन रहा है बाबू, इंटरटेनमेंट नहीं बन रहा है, ब्लॉग्स नहीं बन रहा है, ये क्लास है, क्लास 10th है, समझ रहे हैं, हाई स्कूल बेसिस पे है। तो कितना भी छोट करेंगे ना, आधा घंटा बन ही जाता है, 1 घंटा बन ही जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर आप लोगों को कैसा लगा नहीं लगा मेरा पढ़ाना, प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, उसका हम लोग जवाब देंगे, आपको उत्तर देंगे। थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, ताकि मैं यूट्यूब पर जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन रूप में पहुंच जाए और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो बच्चों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का दिन अच्छे से बीते, शुभ हो, मंगलमय हो, कामना करते हैं। अल्लाह और उसके रसूल और ईश्वर गॉड से दुआ करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे, कामयाबी के मंजिल में पहुँचे, यही मेरी कामना है। तो हमको इजाज़त दीजिए, चलते हैं, जय हिंद।